हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरा आईएएस का अकाउंट जो मैं ट्रेड कर रहा था तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैंने उस टाइम पे जो फेज़ 1 था मैंने पास किया था। तो अभी मैं मेरे डैशबोर्ड पे जाता हूँ। ये 5 एक प्रॉप फर्म है जिसके साथ मैं ट्रेड कर रहा था। ओके, $1 में ही मैंने ये 20,000 बूट कैंप अकाउंट था। मतलब मुझे 3 फेजेस में ये अकाउंट पास करना था। पहले मुझे $5,000 दिए थे, जो यहाँ पे अगर आप ग्रीन देखोगे इसका मतलब मैंने ये पास किया था। ये $5,000 का मुझे 6% का टारगेट था, वो मैं पास कर दिया था। उसके बाद मुझे $10,000 मिला था। और $10,000 अगर आप यहाँ पे मेरा देखोगे 10,000 सेकंड फेज में मैंने ये देखो, मुझे स्टॉप आउट जो लेवल था मेरा 9,500 का था। और अभी अगर आप देखोगे तो मैं मतलब इससे बाहर हो चुका हूँ। तो ये यहाँ पे अगर नो देखोगे $9, तो इसका ये मुझे $9 इसलिए मिले थे क्योंकि मैंने फेज़ 1 पास किया था। तो उसके तौर पर मुझे उन्होंने ये, अगर मैं फ्यूचर में कोई बाय करता हूँ तो ये $9 मुझे एज अ डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। तो इस सेकंड फेज़ में मैंने क्या गलतियाँ कर दी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो $10,000 अकाउंट था, अगर ये पास हो जाता तो वो तीसरी फेज में मुझे $15,000 का अकाउंट था मिलेगा, मिलने वाला था। और वो मैं पास करता तो मुझे $20,000 का लाइव अकाउंट मिलने वाला था। बट उस पर पानी फिर गया है। तो कौन सी गलतियां मैंने कर दी, क्या आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। फर्स्ट, जो मैंने गलती कर दी कि वो स्कैल्पिंग के चक्कर में मैंने मेरी मेंटल एनर्जी, मेरी फिजिकल एनर्जी, सारी एनर्जी मैंने स्कैल्पिंग के चक्कर में लगा दी। अगर आप नए हो, आपके पास प्रूवन स्ट्रैटेजी नहीं है, अगर आप यहाँ पे टोटल ट्रेड्स है 171 ट्रेड्स, 171 मतलब कुछ ट्रेडर्स हैं उनके पूरे 2-3 साल के इतने ट्रेड्स नहीं रहेंगे जो मैंने विद इन, आपको मैं बता, यहाँ पे अगर टाइम है, हाँ ये देखो 125, मतलब 25 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया और मैं 2 फरवरी को मैं एंड हुआ। मतलब 6-7 दिन में ही मैंने 171 ट्रेड्स लिए। ओके, ये तो पहली, आपको मेरी गलती से आपको ये सीखना है कि स्कैल्पिंग के चक्कर में आप इनिशियली मत जाओ जब तक आप नो पूरी सिस्टमेटिकली आप ट्रेड कर रहे हो। आपकी पूरी सिस्टम है उसमें कि लेट से कब बाय करना है, कितना बाय करना है, सारी जो एक सिस्टम प्लेस है, तभी आप स्कैल्पिंग के हिसाब से आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। नहीं तो आप अकाउंट ब्लॉक कर जाओगे। एक ट्रेड आपको 1:10 आवर का देगा, मतलब 10 आवर का रिवॉर्ड देगा, बट बाद के 4-5 ट्रेड आपको भले ब्रेक इवन भी दे दे, बट आपका जो मेंटली आप हरास हो जाओगे। ओके, और उसके चक्कर में आप एक ऐसा ट्रेड आएगा जो आप उसे नहीं बच सकते। तो कहने का मतलब है कि पहले स्कैल्पिंग आप अवॉइड कीजिए। ओके, सेकंड, जो आप मेरे ये जो स्टैट से अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा जो, ना मैंने रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से फॉलो किया है, ना कुछ कुछ सिस्टेमेटिक, मैंने कोई इस सेकंड फेज में कुछ रहा ही नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि यार फर्स्ट फेज तो मैंने पास कर दी, सेकंड फेज भी मैं इजीली पास कर दूंगा। तो मैं काफ़ी बड़े बड़े रिस्क ले रहा था यू नो इसी वजह से एक ही ट्रेड में, यहाँ पे ट्रेड नहीं, अगर लॉस ट्रेड सबसे बड़ा अगर देखोगे आप, खाली 84 इसमें दिख रहा है, बट मैंने क्रूड ऑयल में एक ट्रेड लिया था तो उसमें अराउंड मुझे 150-200 डॉलर्स का ही लॉस हो गया। ओके, और मैं इतना, मतलब उसमें मूवमेंट ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा मूवमेंट हो गया, बट मेरी साइज़ ही इतनी बड़ी थी, लॉट साइज़, तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाया। तो सेकंड चीज़ है कि बड़े बाकी जो ट्रेडर्स है, आपने सुना होगा कि मैक्सिमम आप 1%, 1% भी बहुत हो गया। मेरे तो हिसाब से 0.5% ही सबसे बेस्ट है एक
पर ट्रेड, कितना भी ट्रेड आपका हाई कॉन्फिडेंस वाला हो या लो कॉन्फिडेंस, एक तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप से लेना है, 0.5% ही लेना है। ये मुझे मेरी गलती से अभी समझ में आ गया। कितना भी गेट में मुझे ये जो ग्रीड की चक्कर में, जल्दी पास चैलेंज पास के चक्कर में हम सारा हमारे मेहनत पे, 1 मंथ का ये मेहनत था मेरा। ये फेज़ 1 में मैंने अराउंड 20 डेज से ज़्यादा लगाए। देन फेज़ 2 में भले 1 वीक में ही, बट पूरा 30-40 दिन का मेरा मेहनत था वो चला गया। थर्ड जो मैं आपको मेरी मिस्टेक है वो बताऊंगा कि आप अपना रिकॉर्ड रख लीजिए। जो भी ट्रेड कर रहे हो आप जर्नल कीजिए। मैं जर्नल नहीं कर रहा था, शुरू में कुछ किया था फर्स्ट फेज़ में। उसके बाद मैंने सोचा यार क्या इतना, मतलब इतने ट्रेड से तो क्या कैसे जर्नल करना है। तो अगर हम जर्नल करेंगे ना तो हमारे ट्रेड्स भी कम हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे वो आपको जब खुद जर्नल करोगे तब पता चलेगा। क्योंकि जर्नल करने के चक्कर में हम सोचेंगे कि यार मैं इतने सारे ट्रेड्स का जर्नलिंग कैसे करूं। तो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का ही आप जर्नल करोगे और ये आपका रिकॉर्ड बनेगा, आपका एक डेटा बनेगा। उस डेटा के थ्रू आप एनालिसिस कर पाओगे, ओके, कि आपका पॉजिटिव्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो जर्नलिंग मैं नोशन में करता हूँ। ये अगर आप देखोगे, ये मेरा नोशन है जिसमें मेरा ट्रेड जर्नल ही रहता है। मतलब काफ़ी, मैं आपको अभी नहीं दिखाना चाहता, बाद में मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो ये 3 मिस्टेक्स थी। चौथी मिस्टेक मैं बोलूँगा कि मैं, नहीं मतलब वो मुझे, नहीं मतलब वो तो कॉमन ही है कि ज़्यादा चार्ट्स पे फोकस होना। मैं पूरा मतलब सुबह उठने के बाद नो पूरा 10-15 घंटा में चार्ट्स के सामने ही पड़ा रहता था पूरे इस फेज़ में, ये एक वीक में। तो मेंटली मैं पूरा वीक हो गया था और यू नो कुछ एनर्जी बची नहीं थी। तो जस्ट चार्ट सामने आपको ट्रेड दिख जाएगा। इसलिए मैंने अब क्या कर दिया, ये 1 मिनट जो मेरा ये था, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ कि अभी 1 मिनट ये मैंने जो स्टार करके मैंने रखा था तो वो हटा दिया। और मैं 5 मिनट भी रेयरली यूज़ करूँगा खाली एंट्री के लिए। नहीं तो मेरा मोस्टली 1 आवर 4 आवर डेली वीकली ये यही मेरा टाइम फ्रेम मोस्टली रहेगा। यही मेरा प्लान रहेगा। क्योंकि 1 मिनट 3 मिनट पे कुछ 100 ट्रेड्स दिखेंगे आपको हर एक पेयर पे। ओके, तो ये आपको अवॉइड करना है कि लो टाइम फ्रेम पे आप शुरू में मत जाइए जब तक आपके पास पूरी प्रूवन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है। ओके, उसका आपके बैक टेस्टेड डेटा है, तभी आप उस पे जाइए। ऑटोमेटेड आप करोगे तो अच्छा रहेगा। ऑटोमेशन तो आप इसमें प्रॉप में नहीं कर पाओगे, बट अगर आप पर्सनली एक्सनेस या ऑक्टापेक्स किसी ब्रोकर के थ्रू फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी आप ऑटोमेशन करके रखिए, काफ़ी इजी रहता है। तो ये यही मेरा आपको बताना था। अभी मैं देखता हूँ, अभी तो मेरे पास कोई भी ट्रेड अकाउंट नहीं है। ये वी फंड यू ट्रेड करके था जो मैं पास भी कर दिया, बट मैंने कुछ रूल ब्रेक किया था कि मिनिमम 3 मिनट तक ट्रेड होल्ड करना होता है। तो वो अकाउंट मैंने पास होकर भी गंवाया। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने वाला हूँ, कुछ 1 वीक का। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होने वाला हूँ। उसके बाद में फंडिंग पिप्स का काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, मैं देखूंगा उसका। अगर $5000 का मिलता है अकाउंट तो मैं उसे परचेस करूँ। मैं आपको कुछ भी रहेगा मैं आपको सारी चीज़ें अब बाद में अपडेट कर दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ग्रेट डे।